आज मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय नीमच पर जनसुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास क्रमांक नीमच 3 की अधीक्षिका सरोज गहलोत छात्राओं एवं दैनिक वेतनभोगी कांताबाई ने शिकायत की कि अधीक्षक हरीश चौहान एवं मुकेश वर्मा छात्रावास में छात्राओं के कमरे में 27 जनवरी को दरवाजे को लात मारकर बिना अनुमति के घुस गए। इन्होंने छात्राओं के साथ बदतमीजी कर अभद्र व्यवहार किया। अधीक्षिका सरोज गहलोत ने हरीश चौहान के खिलाफ सख्त कार्यवाही हेतु अनुरोध किया है, जिस पर एडीएम नेहा मीणा ने जांच करने का निर्देश दिया। कलेक्टर कार्यालय पर जनसुनवाई में धामनिया उप स्वास्थ्य केंद्र पर पदस्थ एएनएम उषा विश्वकर्मा के खिलाफ मनमानी और भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर कई लोग पहुंचे। लोगों का कहना था कि पिछले 30 वर्षों से अधिक समय से एक ही जगह पदस्थ होने के कारण उषा विश्वकर्मा निरंकुश और भ्रष्ट हो गई हैं। उषा विश्वकर्मा गर्भवती महिलाओं को संबल योजना का लाभ नहीं देती हैं। 2 से 3 हजार लेकर ही हितग्राहियों को लाभ देती हैं। टीकाकरण करने पर कार्ड देने के एवज में 500 से 700 रुपए तक की मांग की जाती है। उषा विश्वकर्मा के खिलाफ मौजूद लोगों ने निष्पक्ष जांच करते हुए निष्कासित करने की मांग की। जनसुनवाई में नीमच की एकता कॉलोनी के निवासियों ने मांग की कि उनकी बस्ती में किसी भी तरह की मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे यहाँ रहने वाले झुग्गी झोपड़ी वासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ के निवासियों ने मांग की कि पट्टा, सड़क, नाली एवं शौचालय की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। ग्राम पंचायत सावन से आए बलाई मालवीय समाज के लोगों ने कहा कि गांव का सरपंच जितेंद्र कुमार माली रंजीश वंश जेतराम पिता देवीलाल गहलोत को परेशान करने पर आमादा है। सरपंच जितेंद्र माली द्वारा द्वेषता पूर्वक जेतराम की जमीन को निशाना बनाते हुए अतिक्रमण हटाने के नाम पर जेसीबी चलाई गई। सरपंच द्वारा जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया गया। अखिल भारतीय बलाई मालवी समाज ने मांग की है कि सरपंच जितेंद्र कुमार माली के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए पहुंचाए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति दिलवाई जाए। बगाना के निवासी निर्मला जाटव ने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए ग्राम धनेरिया कला में शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान की मांग की। आज जनसुनवाई में करीब 60 आवेदन पहुंचे हैं, जिस पर एडीएम नेहा मीणा एवं सीओ गुरु प्रसाद ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिए। ऐसा है कि मैडम रहती नहीं है, बाद में आते हैं वो लोग तो। और है ना, हम तो सो रहे थे, लड़की का पेट दुख रहा, 1 बजे आ गई थी तो हम सो रहे थे। मैं बाहर निकली, मैंने कि पेशाब करके आऊँ तो वो तो चिल्ला के पड़ा कि ऑफिस का ताला कहाँ है और न चाबी दो, नहीं तो अभी तोड़ता हूँ मैं। सर, आज हम एक एनएम है हमारे यहाँ पर उषा विश्वकर्मा, जिनके द्वारा 35 सालों से हमारे यहीं पे मतलब ट्रांसफ़र होता है और वापस कैंसिल हो जाता है। ऐसे करके 35 सालों से लोगों को मतलब सुविधाएं सही ढंग से मिल ही नहीं रही है। हर बार यही होता है, अभी भी ट्रांसफ़र हुआ और वापस कैंसिल करवाने के चक्कर में वो छुट्टी लेके बैठे हैं। और गांव के लोगों को मतलब 16,000 पहली और दूसरी डिलीवरी पे मिलते हैं ना, तो उसके 2 से 3 हज़ार रुपये लिए जाते हैं। उसके बाद उन लोगों को फ़ायदा दिया जाता है। अगर कोई नहीं देता है ना तो उनको फ़ायदा नहीं दिया जाता है ना। टीकाकरण कार्ड में तीसरी और चौथी जांच भरते ही नहीं है, वो पैसा लेके उसके बाद ही भरते हैं वो जांच। अगर पैसे नहीं देते तो बोले इसमें कार्ड में जांच ही नहीं है, पैसे ही नहीं पड़ेंगे। ऐसे करके कई हितग्राहियों के अभी भी पैसे हमारे तीसरी और चौथी डिलीवरी के फ़ायदे नहीं मिले लोगों को। और बच्चों के बहुत सारों के टीकाकरण भी कार्ड में है तो उनके वास्तव में टीके नहीं लगे, टीके लगे हैं तो कार्ड में नहीं है, ऐसी जानकारी है। और बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को भी समय निकलने के बाद पंजीयन करते हैं तो बोलते तुम्हारा पंजीयन लेट हुआ है, तुम्हारे पैसे नहीं आएंगे। ऐसे करके कैसे भी करके वसूली करते हैं बस। हाँ, ये हर बार यही करते हैं। कम से कम 35 साल हो गए इनको इसी पे, और ट्रांसफ़र कई बार रुकवा लिया जाता है। और अभी भी इन्होंने सब दूर हाथ पाँव मार लिए कि ट्रांसफ़र कैसे भी करके रुक जाए। गरीब इंसान है, मजदूर इंसान है, आवास के लिए भागदौड़ कर रहे हैं और आवास के लिए आज तक कभी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हम जब यहाँ कहीं भी जाके रहते हैं, वो भूमि जगह देख के आवास वालों के पास में वहाँ से हमारे को हटाया जाता है और धमकी दी जाती है कि आपके झोपड़ी हटवा देंगे, आपकी झोपड़ियों को जला देंगे और आपको वहाँ से भगा देंगे। अब हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे रहने के लिए? हम गांव के निवासी हैं, इस देश के नागरिक हैं। उस देश में हमको इस तरीके से भगाया जा रहा है, हमारे को चमकाया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएंगे? हम कलेक्टर साहब महोदय के पास में आते हैं, वहाँ से भी कोई काम नहीं होता है। तहसील में आते हैं, तहसील से भी कोई काम नहीं होता है, ना जनपद से ना पंचायत से, किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब हम लोग जाएँ कहाँ? गरीब इंसान बहुत परेशान स्थिति में रहते हैं, मजदूरी करते हैं और
किस हिसाब से हम कार्रवाई करें। अभी कार्रवाइयों को लेके आते हैं, यहाँ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। हमने ये 7वां 8वां आवेदन है, ये 8वें आवेदन में आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। बस ऐसी साइनें करके दे देते हैं कागजों को, इन कागजों को लेके घूमो यूँ बोलते हैं। मैं अनुसूचित जाति जूनियर कन्या छात्रावास क्रमांक 3 की अधीक्षिका हूँ और मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि हमारे बच्चे और हमारी जो काम करने वाली हैं रसोइया, उनको डराया धमकाया गया। मुझे ऑफिस बुलाया गया फ़ोन पे फ़ोन लगाकर और मेरी अनुपस्थिति में इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और इनके साथ में चिल्ला चोट की गई। बच्चों को डराया धमकाया इसलिए कि जैसे कन्या हॉस्टल में इतनी सुरक्षा होने के बावजूद भी अगर इस तरह खुद अधीक्षक मिलकर ऐसा करेंगे तो और कौन बच्चों की सुरक्षा कर पाएगा। तो इस तरह से उनको ऐसा व्यवहार उनको शोभनीय नहीं है उनके लिए। तो मेरा ये अनुरोध है कि इस तरह से कोई भी अधीक्षक या कोई भी व्यक्ति बिना अधीक्षिका की अनुपस्थिति के बच्चों के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार न करे और आइंदा से कभी ऐसा हॉस्टल में होगा तो ये बच्चे हमारे ये कहना चाह रहे हैं कि जो ये पालक है ये कहना चाह रही कि हम अपने बच्चों को हॉस्टल में नहीं रखेंगे ऐसे, जहाँ पे इस तरह से कोई भी व्यक्ति कभी भी आकर डराए धमकाए और इस तरह से व्यवहार करे। जो अधीक्षक है इनका क्या नाम है, कौन? हाँ, इनका नाम है हरीश चौहान, अधीक्षक है और उनके साथ में वो लेके आए थे मुकेश वर्मा, अधीक्षक है। किस प्रकार से डरा धमका रहे हैं? इस तरह से चिल्ला चोट कर रहे हैं कि दरवाज़ा भड़का है ज़ोर से और बोला कि तुम्हारे ऑफिस का ताला तोड़ दूंगा, चाबी लेके आओ। चाबी कहाँ है? अगर चाबी नहीं लाए हो तो कागज़ लेके आओ। कागज़ नहीं लाए, लड़की अब डर गई तो फिर इन माताजी को डांटा और फिर बोला कागज़ नहीं हो तो गोंद लेके आओ, जल्दी करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। माताजी ने पूछा आप कौन हो? तो बोले मैं ये साहब हूँ, मैं ऑफिस से आया हूँ और जो मैं करूँगा वो मैं कहूँगा वो करो, फटाफट तुम लेके आओ। इस तरह से बहुत प्रेशर करा इनको और चिल्ला चोट करी। ये 27 जनवरी 2023 का समस्या है। हम एकता कॉलोनी से आए, जयसिंहपुरा रोड से। ना हमारी नाली है, ना पट्टा है, ना कुछ भी नहीं है। हम बार बार कलेक्टर ऑफिस आते हैं, आवेदन देते हैं, मगर कोई अधिकारी कोई सर्वे करने नहीं आता है। हमारे बरसात आती तत्ता पानी घुस जाता है, हम सब परेशान होते हैं सर। परेशानी आ रही है सर, कोई भी नहीं आया अधिकारी, ना कोई भी नहीं आया। कितने आवेदन दे दी सर, कोई सुनवाई हमारी कोई नहीं होती। हमारे नाली की नहीं है और पट्टे की नहीं है और सड़क की नहीं है सर। नीमच से अब्दुल अली ईरानी के साथ पाउंड राशिंदे की रिपोर्ट।